स्कूल बुक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग फ्यूज के बारे में समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फ्यूज जो लगाते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, फ्यूज किस तरह का होना चाहिए, किस मटेरियल का लगाना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग समझ देंगे फ्यूज का फंक्शन क्या होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ से अगर हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि ये फ्यूज नहीं है, अभी हमारे पास फ्यूज नहीं है। हमने क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे दे दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि तो करंट क्या हुआ, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आया और यहाँ इस बल्ब को ग्लो किया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आ गया। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ से करंट का सप्लाई जो वो बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई को होगा तो क्या हो सकता है कि हमारा ये बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, क्योंकि इसका रेटिंग उसके अकॉर्डिंग तो है नहीं, तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि हमारा अगर सोचिए यहाँ बल्ब मैंने दिखाया, अगर हो सकता है कि घर में एसी हो, फ्रीजर हो, कुछ भी हो सकता है, वो जल्द ये वो हमारा पूरा का पूरा अप्लायंस क्या होगा, टीवी होगा, पूरा का पूरा अप्लायंस क्या होगा, हमारा ठप पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अब जिस समय हाई वोल्टेज हो उस समय जाके हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, तब तक वो हमारे सारे अप्लायंस को जला देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, फ्यूज का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्यूज का कॉन्सेप्ट लाया। अब देखिए तो ये फ्यूज क्या होता है, देखिए इस तरह का इसका ये सर्किट डायग्राम में नोटेशन है। देखिए अब देखिए फ्यूज जो लेते हैं वो हम लोग हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से एक कोई वायर लगा दिया जिसका रेसिस्टेंस हाई है और मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी कि वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, गल जाता है। अब देखिए अब सिंपल अगर हमारा वोल्टेज हाई नहीं है, हमारा वोल्टेज हाई नहीं है, करंट नॉर्मल में जा रहा है, तो क्या होगा, ये इसके थ्रू जाएगा और फ्यूज के थ्रू जाएगा और हमारा बल्ब को ग्लो करेगा। एज्यूम कीजिए कि अगर हाई वोल्टेज आया और हमारा सप्लाई जो हुआ, करंट का सप्लाई क्या हो गया, वो हमारा बढ़ गया। तो जब करंट का सप्लाई बढ़ेगा तो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ आएगा और यहाँ एंट्री करेगा तो ये इसको सप्लाई करेगा हाई करंट जहाँ ज़्यादा देगा। तो हमने क्या पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट में कि I² R/T। तो जहाँ I की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा और विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होगा, ये गल जाएगा। और जैसे ही ये गल गया तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट हमारा क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमें एक लॉस होगा कि हमारा फ्यूज खराब हो गया, हमारा फ्यूज जो है वो गल गया। लेकिन हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो एप्लायंस लगा हुआ था वो यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, बच जाएगा। हमारा एप्लायंस क्या होगा कि जलने से, मान लीजिए एसी है, फ्रिज है, कुछ भी है, उसमें अगर फ्यूज पहले लगाए तो हमारा फ्यूज गल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज सस्ता आता है, हम लोग खरीद लेंगे, दोबारा से इसको लगा देंगे। लेकिन हमारा जो हेवी एप्लायंस है वो तो हमारा बच गया। तो फ्यूज जो है इसीलिए हम लोग अपने घर में हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फ्यूज को कहाँ लगाएं, यहाँ अभी तो मैंने बताया, क्या हम लोग फ्यूज यहाँ लगा दें। अब देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि फ्यूज हम लोग वहाँ लगा रहे हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो ये है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूज को यहाँ लगा रहे हैं। इसे हम लोग ऐसे सीधा कर दिए और हम लोग फ्यूज का कनेक्शन यहाँ दे रहे हैं। देखिए अब क्या होगा इस केस में, देखिए अगर हाई करंट आएगा, ठीक है, तो करंट यहाँ से चलेगा, हमारे डिवाइस को ख़राब करेगा, ठीक है, और जहाँ हमारा डिवाइस ख़राब होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सर्किट क्या होगा, टूट जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, अगर हमारा डिवाइस ख़राब हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है या जो भी वायरिंग है वो पूरी तरह से जल गया और यहाँ से वो सर्किट क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, हमारा डिवाइस ख़राब हो गया लेकिन हमारा फ्यूज क्या हो गया, बच गया। तो क्या हमें फ्यूज तो सस्ता आता है, फ्यूज बचाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो इसीलिए हमें फ्यूज को जो है हमेशा स्टार्टिंग में जहाँ से इंटर कर रहा है एप्लायंस में वहाँ पे हम लोग फ्यूज लगाते हैं। ये वाला जो कनेक्शन है वो गलत है, इस तरह का हम लोग कनेक्शन नहीं देते हैं। कनेक्शन जब भी हम लोग फ्यूज वायर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में देंगे। और ये भी कभी कभी पूछता है क्या होता है, तो हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। रेसिस्टेंस हाई रहेगा उससे भी क्या होगा कि जल्दी से हीटिंग इफेक्ट में, क्योंकि रेसिस्टेंस हाई किए हुए तो R ज़्यादा है, ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गर्म होगा तो वो जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझे हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से लेक्चर को पीछे से देखिए, बिल्कुल 100% गारंटी कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।